केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। ऑटो से बाईपास, पुलिस ने किया 116 बोतल विदेशी शराब बरामद। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर लाजपत पार्क मैदान में हुए कार्यक्रम। एक साथ कई दिग्गज भाजपा नेता पहुंचे रेशमी शहर भागलपुर। सबों ने जमकर मोदी सरकार के कार्यों का किया बखान। सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले बहुजन दावेदारी सम्मेलन। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के आरएम प्लाजा V2 के पास आयकर ऑफिस कार्यालय में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं। बाद थाना के नौटोलिया गांव के समीप ऑटो व मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल, एक की मौत। अब खबर विस्तार से। भागलपुर जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी कर रविवार की देर शाम एक ऑटो से 116 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर और लाइनर मौके से फरार होने में सफल रहे। ऑटो की जांच में रॉयल प्लेयर विदेशी ब्रांड की शराब 375 ml का 100 बोतल और 750 ml का 16 बोतल मिलाकर कुल 49.50 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। इस संबंध में डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर और लाइनर को चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, आज दिनांक 12/6/22 को एक गुप्त सूचना मिला कि एक बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पे आज झारखंड से इंग्लिश लिकर जो है वो सप्लाई करने जा रहे थे शहरी क्षेत्र में भागलपुर के। और इस गुप्त सूचना को सत्यापन किया गया और टीओपी बाईपास SHO को त्वरित टीम में शामिल किया गया, उनसे सत्यापन किया गया और हमारी टीम ने इस टेम्पो का पीछा किया। और ये जो है टीओपी बाईपास के साइड से टेम्पो जाने वाला था, लेकिन उन्होंने जैसे ही पता चला कि पुलिस जो है उस टेम्पो के पीछे है, उन्होंने कजरैली का रास्ता अपनाया फुलवरिया से और वहाँ पे वो कजरैली के थ्रू जो है NH 80 पकड़ के, ये रामपुर गांव है, वहाँ पे पुलिस ने इसको एक बगीचे में 2 लोग भागने में कामयाब रहे। एक लाइनर भी था उसमें, हम लोग ने चिन्हित कर लिया है उसको और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। ये रॉयल प्लेयर नाम का ब्रांड है और 49.5 लीटर जो है शराब बरामद हुआ है। 750 ml का 16 बोतल है और 375 ml का 375 ml का 100 बोतल इसमें रेड में पकड़ा गया है। कहाँ से चला था ये माल? देखिए, झारखंड से चला था और जैसे ही गिरफ्तारी होगी इसका हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो है, जो हम लोग इसको एनालाइज करके त्वरित हम लोग गिरफ्तारी करें, चिन्हित कर लिया गया है। कुछ लोग पे हम लोग 1-2 दिन के अंदर इनको अरेस्ट कर लेंगे। कारोबारी डाल तो पुलिस भी पत्ते पर नज़र रखी हुई है, सफलता मिली है कैसे? बिल्कुल, ये देखिए रूट जो है वो हम लोग ने बहुत दिन हमारे जो भी क्षेत्र जो बाउंड्री वाले थाना है जो कि बांका और झारखंड से जो आता है रूट, उसको चिन्हित करने के लिए बहुत सारा गुप्तचर जो भी है वो भी तैनात किया गया है लोकल लेवल पे। तो उनके थ्रू जो गुप्तचर तैनात किया गया है और जो नशा मुक्ति नव चेतना जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके गाइडेंस में बहुत सारे गुप्तचर भी तैनात किए गए हैं और वो गुप्तचर जो है बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं और उसके द्वारा ये जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए आज ये पकड़ा गया है। 2 तरह का है ना, 375 और 750। जी। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर लाजपत पार्क मैदान में हुआ कार्यक्रम। भागलपुर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भाजपा सरकार की सफलता के 8 वर्ष पूरे होने पर भागलपुर लाजपत पार्क के मैदान में मोदी सरकार के किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी के सरकार के 8 साल पूरे होने के कार्यों का बखान किया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, साथ ही मेरा स्वाद बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा, मोदी के कार्यकाल से नुसरत है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी कहा कि हमें 2005 से 2014 ईस्वी को याद रखनी चाहिए।
वह समय कितना डरावना था। न तो बिजली की व्यवस्था, न ही सड़क की व्यवस्था थी और एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्र को सफल बनाने का कार्य किया है। नरेंद्र मोदी के 8 साल के सरकार में कई योजनाएं धरातल पर उतरे, लोगों को इसका लाभ मिला। उम्मीद है आगे भी जनता बनाए रखें। यह कार्यक्रम रोहित पांडे की अध्यक्षता में उनके स्वागत भाषण से शुरू हुई। हालांकि मौसम का तापमान काफी शुष्क था। आज काफी गर्मी होने की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए। वहीं पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं होने के चलते लोग परेशान दिखे। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज, केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल, नव निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य शंभू शरण पटेल के अलावे पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे, कहलगांव विधायक, पीरपेटी विधायक, भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष, नवगछिया जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति कुशवाहा, संतोष कुमार, प्रीति शेखर आदि उपस्थित थे। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है। राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक एक पहल जब लोग देखते हैं कि राष्ट्र की सेवा के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी बिना अपनी चिंता के हुए देश की चिंता करते हैं तो राष्ट्रवाद भी उनके नेतृत्व में पनप रहा है। जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधा बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों और गरीबों की आय बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, देश को मुश्किलों से उबार कर जल्द खड़ा होना भारत ने सीखा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले सरकार जनता से जो कभी नहीं हुआ वह मोदी जी के शासन काल में हुआ। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके माध्यम से जिस प्रकार से इन्होंने देश को मजबूत किया और गरीबों की सेवा की है यह उल्लेखनीय है। हवाई जहाज के भागलपुर आईडी हटाइए। एक मिनट 8 साल सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के पर्व को मनाने के लिए और बिहार के प्रत्येक जिले में 8 साल के नरेंद्र मोदी जी का हिसाब देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भागलपुर के लिए खास करके नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 4 लेन सड़कों का तोहफा दिया है और यहाँ से लेकर के हल्दिया से रक्सौल तक सीधे जोड़ने वाली 4 लेन सड़क, इसके अलावा गंगा हाईवे से आप दिल्ली से लेकर कलकत्ता जोड़ने वाली सड़क और मिर्जापुर चौकी वाली सड़क, 3 सड़कों को 4 लेन के रूप में जो तोहफा दिया है और लगातार हम पूरे इलाके को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर और ज़्यादा तरक्की करे, इसके लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की पूरी निगाह भागलपुर इलाके में। राहुल गांधी को ईडी बुलाया गया है, ईडी समन भेजा है। देखिए, एक एसोसिएट जनरल नेहरू जी की थी, 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शेयर धारक थे और उन 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर को अलग करके सिर्फ महज 9 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति को कांग्रेस के नाम पे अपने नाम पे लूटने का अगर काम कीजिएगा तो ईडी भी पूछेगी और जेल भी जाइएगा। यह महागठबंधन की पहचान है। लालू जी भी जब जेल जा रहे थे तो हाथी पे जा गए थे और बाद में कोर्ट ने सजा किया। आज वह 3 सजा याफ्ता केस में मुजरिम है। यह भी व्यक्ति जिस तरह से घोटाला करके यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना के और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का हिस्सा मारने का काम किया, लेकिन वह बेचारा भूल गया कि उस 5000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक जस्टिस मार्कंडे काटजू के भी पिताजी हैं, दूसरा शांति भूषण के पिताजी प्रशांत भूषण के दादाजी हैं और इन लोगों ने मिलकर जो घोटाला इनका खोला है उसके कारण राहुल जी, सोनिया जी भी जेल जाएंगे। लेकिन आप ये समझ जाइए, ये सिल्क सिटी है, नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आई है, उसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होगा
तो वो भागलपुर के लोगों का होगा। जो लोग भागलपुर छोड़कर चले गए थे, सिल्क के काम को छोड़कर चले गए थे, मैंने उनसे कहा है अब तो लौट के आइए बिहार में, और वो लोग भी यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर राम नारायण मंडल जी कह रहे थे बांका के बारे में। राम नारायण जी, बांका और भागलपुर एक ही जिला माना जाता है, बाद में जिला अलग हुआ है। हमारे लिए ये दो आंखें हैं, एक आंख को भी हम लोग कमजोर नहीं करेंगे। भागलपुर की तो चिंता करेंगे ही, लेकिन बांका की भी उपेक्षा नहीं करेंगे। बांका में 58 एकड़ जमीन खाली पड़ी थी। सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले बहुजन दावेदारी सम्मेलन। भागलपुर सुल्तानगंज के ए गोपाल कॉलेज के प्रांगण में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य नवीन यादव ने की। कार्यक्रम में मंच संचालन कोर कमेटी के सदस्य रामानंद पासवान ने किया। संविधान के अनुसार SC/ST को आरक्षण नहीं मिलना बड़ी बात है। आरक्षण को आज खत्म किया जा रहा है। इसको लेकर बहुजन दावेदारी की एकता बरकरार रहे, इसके लिए विस्तार से बताए गए। साथ ही बहुजन का चौतरफा बेदखली व अधिकारहीनता के खिलाफ भी विस्तार से बताए हुए लोगों को सम्मेलन के माध्यम से जागरूक किए। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ता शंकर विंद ने की। इस दौरान सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ता मोहम्मद इजराइल, शशीर कुमार सिंह, शंभू राम, जयमल यादव, राम स्वरूप प्रसाद, संजय कुमार यादव, आलोक कुमार दास, ब्रह्मदेव दास, शंकर, रणवीर, वरुण, श्याम, अरविंद, देवेश पोद्दार सहित इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी का नहीं, दलित का नहीं, हमारी जात का हो जाए, मैंने निषाद का हो जाए, कुर्मी का हो जाए, मल्लाहे का हो जाए, कोरी जात का हो जाए, दलितों में पासवान जात का हो जाए, किसी और वाल्मीकि जात का, यही डिमांड है तो हो जाएगा। इसमें अब कुछ समस्या नहीं रह गई, क्योंकि वो ये जान गए हैं कि इनको बना करके अपनी राजनीतिक हलवाई कराई जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है राजनीतिक हलवाई कराने में, क्योंकि बहुजन आंदोलन अगर ये कह दे कि हमको एक होता है, पेरियार साहब ने बहुत पहले इसको पकड़ लिया, 1921 में पेरियार ने पकड़ा था। एक होता है राजनीतिक ब्राह्मणवाद, उन्होंने उनका कथन है। एक होता है सामाजिक ब्राह्मणवाद, एक होता है आर्थिक ब्राह्मणवाद, और इशारे में धार्मिक ब्राह्मणवाद और सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद उन्होंने कहा। राजनीतिक ब्राह्मणवाद ये होता है कि, और उसको खत्म करने का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बाबा ठाकुर लाला बनते थे, उनकी जगह पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हैं वो पिछड़े और दलित बनने लग जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो राजनीतिक ब्राह्मणवाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये संभव है कि राजनीतिक ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए और सामाजिक ब्राह्मणवाद, धार्मिक ब्राह्मणवाद, सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद और आर्थिक ब्राह्मणवाद पूरी तरह बरकरार रहे। बहुजन दावेदारी सम्मेलन, ये सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार और फूले अंबेडकर युवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में यह सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन से क्या संदेश देना चाहते हैं सर आम जनता को? यह सम्मेलन 2014 से जो लगातार बहुजन समाज, मतलब कि SC/ST, OBC और माइनॉरिटी का जो अधिकार हनन किया जा रहा है, उसका जो अधिकार छीना जा रहा है, तो उस अधिकार को पाने के लिए और हम भीख नहीं मांगेंगे, हम दावेदारी पेश करेंगे। ये उद्देश्य है कि हम फिर से जो 2014 के पहले जिस तरह से संविधान के दायरे में बहुजन समाज को अपना हक और अधिकार धीरे धीरे ही सही मिल रहा था, वो 2014 के बाद पुनः राजतंत्र के तरह वो छीना जा रहा है। इसलिए जो है आज ज़रूरत पड़ी है
कि हम फिर से जो है बहुजन समाज के लिए अपनी दावेदारी पेश करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हम बहुजन समाज का दावेदारी पेश करते हैं और अपने अधिकार, अपने हक और अधिकार को हम प्राप्त करेंगे दावेदारी के साथ लड़ करके। यही इसका उद्देश्य है। कहाँ के वक्ता आए हैं? यही कारण आज जो सम्मेलन हुआ है, आज क्या सम्मेलन में क्या हुआ जी? आज के सम्मेलन में तमाम वक्ताओं ने इसी दावेदारी को जो है किस तरह से हम प्राप्त करेंगे इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। इस क्रम में हमारे दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जी आए हुए हैं मुख्य वक्ता के रूप में, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विलक्षण रविदास जो अंबेडकर विचार विभाग के अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, रिंकू यादव जी सामाजिक न्याय आंदोलन के, गौतम प्रीतम जी और बाकी और भी बहुत सारे लोग आए हैं। सबों ने अपना अपना विचार रखा, सबों ने अपने अपने विचार को रखे और हम लोग एकजुट होकर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के RM प्लाजा V2 के पास आयकर ऑफिस कार्यालय में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं। भागलपुर तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत RM प्लाजा V2 आयकर ऑफिस कार्यालय में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से AC में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र अफरा तफरी में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों के सूचना देने पर तुरंत ही अग्निशमन सेवा दल के 2 दमकल गाड़ी आकर आग पर काबू पाने में सफल रहे। आग बुझाने के दौरान आई अग्निशमन सेवा की गाड़ी मॉल के सामने नाले में जा अटकी। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को नाले से निकाला गया। बाथ थाना में नौटोलिया गांव के समीप ऑटो व मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल, 1 की मौत। भागलपुर सुल्तानगंज असरगंज शाहकुंड मार्ग के बाथ थाना क्षेत्र के नया गांव नौटोलिया गांव के समीप ऑटो व मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग जख्मी हुए, 1 की मौत। ग्रामीणों की मदद से मोटरसाइकिल सवार जख्मी होने पर असरगंज रेफरल अस्पताल लाया गया। घटनास्थल पर बाथ थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में कर परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। खबर के अनुसार ग्रामीणों से पता चला कि शादी का कार्ड निमंत्रण बांटने के लिए जगन्नाथपुर से शाहकुंड मार्ग से असरगंज की ओर जा रहा था, तब यह घटना बाथ थाना क्षेत्र के नया गांव के नौटोलिया के पास ऑटो व मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने से हुई है। यह घटना बाथ थाना के नौटोलिया गांव के समीप होने पर बाथ थाना द्वारा सूचना मिलने पर परिजनों को देने पर घटनास्थल पर परिजन पहुंचकर उनका रो रो कर बुरा हाल है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए किलांचल न्यूज। हाँ, कैसे क्या ये घटना हुआ है? वही करीब लगभग शादी का कार्ड बटने के लिए घर से निकले थे, तो 2 आदमी बाइक से बैठ करके वो घर से निकले थे। तो उसके बाद इधर से होकर देते इधर तारापुर इधर मतलब कि कोनो वो इनका जो है ना जिनका कि शादी था, उनका फुआ का बेटी वहाँ रहता था, तो उन्हीं के पास जा रहा था। वहीं पर जा रहे थे कार्ड देने के लिए। तो इसी बीच में हाँ, तो इधर से हमको लगता है कि साथ जो निकला, तो मेरा जो कोर कुटुंब इधर भी रहता है ना भागलपुर साइड इधर, तो उधर से ही आने में जो ये सुविधा मतलब कि हुआ शाहकुंड से ही असरगंज डायरेक्ट निकल जाएंगे, उसको उधर से न्योता देख उधर से घूम जाएंगे। तो कैसे आप लोग को सूचना मिला? सूचना हम लोगों को जो है ना जो कि जिनका शादी था, तो हमको लगता है कि कार्ड में तो मोबाइल नंबर दिया होगा, तो थाना द्वारा आपको सूचना दिया गया? थाना द्वारा मतलब कि सूचना दिया गया उन्हीं को, तो वही मतलब कि उन्होंने ही मतलब कि हम लोगों को बताया। तो जिनका शादी था उनका पिताजी और हम मतलब कि यहाँ आए। सूचना में क्या मिला आपको? सूचना में अभी आए तो एक जगह वो सूचना में मिला कि बात है ना, हाँ, तो बात थाना अंतर्गत नपलिया, वो मेन रोड जो नपलिया है, पुल जो है, तो पुल को नीचे शायद मतलब कि ऑटो के द्वारा इन लोगों को बाइक में धक्का मारने के कारण से एगो को पता चला कि घटनास्थल पे ही मौत हो गया। उसके बाद 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जो कि बताया जा रहा है कि उनको मयागंज रेफर किया गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शुभ नाम है कुमार W पासवान। मृतक के आप कौन हो? मृतक का हम
वही ना होता है कि हाँ। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।